हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं कि नाइट्रोजनस बेस जो है ये शुगर के साथ मिलकर, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हम यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर से इसे समझे, तो ये जो हमारा ऊपर आप देख रहे हैं ये है हमारा प्यूरीन, 9 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये है हमारा प्यूरीन, और प्यूरीन ये नाइट्रोजनस बेस होता है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है और ये है हमारा शुगर, यहाँ पे OH लगा हुआ है और इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे OH लगा हुआ है, तो ये है हमारा RNA। तो ये जो हमारा शुगर है और ये है हमारा नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन जो हमने पढ़ा था, तो ये हमारा नाइट्रोजनस बेस और ये है हमारा शुगर। और नाइट्रोजनस बेस और शुगर जब मिलके एक साथ बॉन्ड करते हैं तो इनके बीच के बॉन्ड को हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इनके बीच के बॉन्ड को हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ये जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है और ये जो हमारा शुगर है, जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इन दोनों को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इन दोनों को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं, और इन दोनों के बीच के बॉन्ड को हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद हम देखें कि जब हम इस शुगर में फॉस्फेट को ऐड करते हैं, तो जब शुगर से फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड को हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। जब शुगर से फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड को हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये शुगर प्लस फॉस्फेट और प्लस नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोटाइड बन गया। फिर से हम इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्यूरीन ये नाइट्रोजनस बेस होता है। तो ये है हमारा प्यूरीन, ये जो स्ट्रक्चर है प्यूरीन का स्ट्रक्चर है जो कि नाइट्रोजनस बेस होता है। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो ये हमारा नाइट्रोजनस बेस और ये है हमारा शुगर, दोनों से मिलकर हमारा बना न्यूक्लियोसाइड। और इसके बीच के बॉन्ड को जिस बॉन्ड से ये दोनों जुड़ते हैं इसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा। और जो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है पूरा, और जब इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये हमारा हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। सिंपल सा है। अब हम यहाँ पर देखें इसको, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। यहाँ पर एक हमारा नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पर एक शुगर है और यहाँ पर फॉस्फेट है। ये तीनों मिलकर बनाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और जब यही एक न्यूक्लियोटाइड ये क्या करता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से बॉन्ड कर लेता है। तो इसे हम, जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से ये बॉन्ड करता है तो इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। जब दो न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होते हैं तो इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इस हम पूरे न्यूक्लियोटाइड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब हम बात करें साइलेंट फ्यूचर ऑफ DNA की बात करें
तो साइलेंट फ्यूचर ऑफ डीएनए में हम क्या देखते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए इज बी फॉर्म ऑफ डीएनए विच वाज इलैबोरेटेड बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। 1953 में क्या होता है कि वाटसन और क्रिक ये डीएनए पर रिसर्च करते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि डीएनए जो इसे दो हेलिक्स धागे की तरह डबल स्टैंडर्ड दो हेलिक्स दिखाई देता है, जिसे नाम दिया था बी फॉर्म ऑफ डीएनए। इन्होंने जिसे बी फॉर्म ऑफ डीएनए कहा था वाटसन और क्रिक ने। और इन्होंने क्या कहा था कि डीएनए जो इसे दो धागे की तरह दो हेलिक्स दिखाई दिए थे, उसे इन्होंने डीएनए कहा था बी फॉर्म डीएनए। और ये जो बी फॉर्म डीएनए है, ये एनसीईआरटी में इसका नाम दिया हुआ नहीं है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है। तो यहाँ पर जो डीएनए, इन्होंने डीएनए के बारे में क्या कहा कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। जो डीएनए है हमारा, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए जो है उसमें दो स्ट्रैंड है, डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंड है। वेयर बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, और जो बोथ स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के उल्टे अपोजिट साइड हैं। इफ वन स्ट्रैंड इज 5' to 3', पहला जो स्ट्रैंड है वो 5' to 3' है, देन द अदर वन विल बी 3' to 5', और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो अदर स्ट्रैंड जो है वो 3' से 5' स्टार्ट होता है। ये हमारा ये जो हमारे डीएनए साइलेंट फ्यूचर ऑफ डीएनए के बारे में बताया था वाटसन और क्रिक साहब ने, ये हमें डीएनए के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद हम बात करेंगे बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय शुगर प्लस एंड फॉस्फेट। तो हम डीएनए के बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं डीएनए के बैकबोन में, सबसे पहले कि जो बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट। जो हमारा डीएनए का बैकबोन होता है वो शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बनता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये ऊपर पतली पतली ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, ये डीएनए की बैकबोन है। ये हमारा पहला स्ट्रैंड हो गया 5' to 3', ये स्ट्रैंड हो गया एक, और ये हमारा हो गया दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5'। तो ये जो हमारा आप देख रहे हैं ये सब जो है ये हमारे डीएनए की बैकबोन है। तो डीएनए की बैकबोन जो है शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बनती है, और ये जो हमारा स्ट्रैंड है 5' to 3' और 3' से लेकर 5', इसके बीच का जो डायमीटर होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है इसके बीच का डायमीटर। और हम बताएं कि नाइट्रोजनस बेस आर परपेंडिकुलर टू बैकबोन। जो हमारा ये डीएनए की बैकबोन है, दो स्टैंडर्ड है, और दोनों स्टैंडर्ड की जो डीएनए की ये जो बैकबोन है हमारी, ये बैकबोन है, ये इसके बीच में नाइट्रोजनस बेस परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं परपेंडिकुलर, मतलब कि एक टर्न जब घूमता है तो 360 डिग्री घूमता है। मतलब एक टर्न डीएनए जो ये हमारा, मतलब एक एग्जांपल से समझे तो है ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए जो है ये एक टर्न इधर से घूमता है और एक टर्न इधर से घूमता है। तो दोनों टर्न जब कंप्लीट करता है तो ये एक टर्न में 360 डिग्री घूमता है, और एक टर्न में 360 डिग्री घूमता है। तो ये जो हमारा एक टर्न हो गया, ये एक टर्न हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया एक टर्न, ये 2 टर्न हो गया। तो एक टर्न में जो है ये 360 डिग्री घूमता है कर्ल्ड, जिसे हम पिच कहते हैं। जब ये एक टर्न घूमता है पूरा, तो इसे पिच कहते हैं। और ये जो हमारा एक टर्न डीएनए होता है, इस डीएनए में क्या होता है 10 बेस पेयर होते हैं पर टर्न। जितना भी टर्न घूमता है डीएनए का, एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं पर 10 में। और इसका लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम, और इसे नैनोमीटर में हम देखें तो 3.4